नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आपका एडिटोरियल की तरफ से निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य परीक्षा 2024। देखिए, अगर आपको ये किताब जो है मार्केट से लेना है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर यह आपका आधारित है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल सेट नंबर आपका जो है 3 होने वाला है। इसके पहले के देखिए हमारा सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जो है अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मैंने जो है प्रॉपर इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाकर के आप जो है सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न बोला कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जो है किसके लिए कहा है? बर्नी ने यह जो कथन है दोस्तों, ये किसके लिए कहा है? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे पहले का, तो हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करके बताएं। देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2, 3, 1, 4, यानी महमूद गजनवी होगा। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो है मोहम्मद गौरी। फिर आप देखेंगे तीसरा में हमारा जो है चंगेज खां और लास्ट में आपका तैमूर। आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है? बेहतर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता के लिए कई हितकारी कार्य को संपन्न किया है, जैसे दीवान ए खैरात यानी अनाथ मुस्लिम लड़कियों और बच्चों के लिए। उसके बाद जो है रोजगार दफ्तर, अनुवाद विभाग, सरकारी अस्पताल, ये सब जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सभी के लिए करवाया गया है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय जो है मिले हैं? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा, धौलावीरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी में बर्तन, यानी जो मिट्टी के बर्तन है, उसके बाद मोती, सोने और तांबे के गहने, ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा का जो पतन है मेसोपोटामिया के पतन के साथ ही हुआ है धौलावीरा का पतन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? दीवान ए अर्ज। देखिए, दीवान ए अर्ज आप अगर याद रखेंगे तो ये आपका बलबन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा, दीवान ए अर्ज। ठीक है, ये जो आपका दीवान ए अर्ज है ये आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बलबन ने एक सैन्य मंत्री जो कि इमादुल मुल्क की नियुक्ति किया है। इसका मुख्य कार्य क्या था? सेना भर्ती करना, उन्हें अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना, वेतन वितरण करना, ये सब जो है किसका काम था? इमादुल मुल्क का काम था। अगला है, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के थे? इनमें से कौन से दर्शन संप्रदाय के थे? तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूर्व मीमांसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा, पूर्व मीमांसा। देखिए, कुमारिल जो है दोस्तों, कुमारिल भट्ट जो है भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे मीमांसा दर्शन के 2 प्रधान संप्रदायों में से एक भट्ट संप्रदाय के संपादक भी थे। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि तोल्कापियम क्या है? देखिए, तोल्कापियम अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक भाग में जो है 9 अध्याय हैं तोल्कापियम में। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जो कि मणिग्रामम और नानदेशी क्या था? नानदेशी जो है क्या थे? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय व्यापारियों के संघ यानी गिल्ड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 8वें का जो है सी सही आंसर होगा। देखिए, बोल रहा है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? विस्तृत विवरण। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह जो है निष्ठुर बर्बादी है? यह जो है आपका निष्ठुर बर्बादी है। तो ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10 का बी सही आंसर हो जाएगा। जिसके कारण जो है उन्होंने विदेशी वस्त्रों को होली
जलाने के विपरीत जो है गांधी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था तो ये हो जाएगा चिनकिरिच खां, ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 1724 में सकूरखेड़ा के युद्ध में दक्कन के मुगल गवर्नर है ना मुबारिक खां के मारे जाने के बाद निजामुल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, कौन सा इसमें है युद्ध? तो ये आपको हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? देखिए 22 अक्टूबर को हुआ था और ये आपको 1764 में हुआ। 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में जो है परास्त किया था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की कमान जो है मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। ये आपको याद रखना है कि मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में कमान था। हम्पी के भग्नाव शेषों के है ना भग्नाव शेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत बताना है। देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ, यही दोस्तों हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो एनी बेसेंट यहाँ पे जो है गलत बता रहा है। जैसे आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का दोस्तों यहाँ पे यंग इंडिया होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से एनी बेसेंट गलत है ऑप्शन में, है ना, गलत ही दिया गया। मतलब क्या है कि ये सही होना चाहिए एनी बेसेंट, है ना। बाकी जो महात्मा गांधी है मूक नायक ये गलत है। महात्मा गांधी का देखेंगे तो यंग इंडिया होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का जो है यहाँ पे केसरी होना चाहिए। उसके बाद एनी बेसेंट का देखा जाए तो आपका कॉमनवेल्थ, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मूल केसरी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे बोला गया है कि सुमेलित नहीं है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए कौन हमारा सही है। तो सही में देखेंगे तो आपका एनी बेसेंट ही हमारा इसमें दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है सही होना चाहिए एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। चलिए ठीक, आगे देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? किसका मुख्य जो है कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, 1873 में किया गया था। 1873 में किया गया था। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही हमारा कौन सा है? देखिए 17 का आप देखेंगे तो इसमें आपका जो है मिजोरम जो है आइजोल, यही हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी असम का जो है क्या होना चाहिए? दिसपुर होना चाहिए, सब आपका राजधानी दिया गया है। और मेघालय का जो है आपका यहाँ पे शिलोंग होना चाहिए। नागालैंड का जो है आपका कोहिमा होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों उससे पहले आपसे एक बता दें, देखिए बिहार दरोगा मेंस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है और ये सेट आपका जो है स्टार्ट भी हो गया है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है तो आप किसी से पीछे नहीं रहिए, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई मेंस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा किशनगंज। क्या होगा? किशनगंज जो है इसका सही उत्तर होगा। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? देखिए सही कौन सा है, तो देखिए इसमें आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। यानी भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तीसरा अगर देखा जाए तो भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यहाँ पे देखा जाए तो मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए जयसंबंध झील की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, और बड़खल झील जो है ये आपको फरीदाबाद में देखने को मिलता है, यानी हरियाणा में देखने को मिलता है। लोकटक झील ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, और जो आपका कालीवेली झील जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो है अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? बताइए।
देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। एक बार फिर से देखेंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन, जो कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है योकोहामा में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, यानी अलग करता है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। ठीक है, वही बात करते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका भारत के लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ठीक है, सॉरी 8 डिग्री पूछा गया है ना, तो 8 डिग्री देखिए आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री जो होता है 9 डिग्री की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। आगे प्रश्न है, लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और जो कि वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दादर व नगर हवेली होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। यह जलाशय दमन गंगा नदी पर स्थित है। कौन सा गंगा, तो दमन गंगा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। देखिए इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, मिजोरम होगा और सिक्किम होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 का, तो हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए कॉफी बोर्ड आपको पता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु होगा। रबर बोर्ड जो है ये आपका हो जाएगा कोट्टायम, और जो चाय बोर्ड है ये आपका हो जाएगा चाय बोर्ड कोलकाता, और जो तंबाकू बोर्ड है ये आपका गुंटूर होगा। ऑप्शन अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन एक गलत है। देखिए प्रवाल जो है आपका, देखिए बोला कि प्रवाल लवणीय जल में प्रचुरता से यहाँ पे उग जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही पूछ रहा है ना, इसमें गलत कौन सा है, तो दोस्तों यही हमारा जो है 27 का ए गलत आंसर हो जाएगा। बाकी इसे जो है 23 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है। ये जो है आपका छिछले लवणीय जल की आवश्यकता होती है। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की जो है आवश्यकता होती है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा पंपास। क्या होगा, पंपास जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 20 जुलाई 1937। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा। देखिए बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का जो गठन है आपका 20 जुलाई 1937 में किया गया था। बात करेंगे राम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है बिहार विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए थे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जो रॉल्फ फिंच था दोस्तों, ये आपका अकबर के समय जो है भारत आया हुआ था। रॉल्फ फिंच प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार में आया था। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके समय में आया था, तो अकबर के समय में आया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है कौन सा था। उत्तर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होगा, द बिहार हेराल्ड। भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म जो है सही है। देखिए संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी का संविधान से है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका जो संशोधन है आपका अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो आपातकालीन शक्ति जो है आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो आप बोल सकते हैं दोनों हमारा सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो है किस वाद में फैसला लिया था। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 34 का बी सही उत्तर हो जाएगा। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये आपका वर्ष 1973 में दोस्तों आपका जो है हुआ था। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। देखिए, संवैधानिक अध्यक्ष देखेंगे तो आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत यानी जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देखिए, केवल एक सही है, यानी इसका जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 243 डी क्लाउज 3 में जो है किया गया है, तो यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो इस प्रावधान में अनुच्छेद 234 माफ कीजिएगा अनुच्छेद 334 में जो है विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति का जो है कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे कि बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है क्या है। बिहार में पूछा गया, देखिए 40 हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा, और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में विधानसभा की सीट की जो संख्या कितना है तो 243 है। कितना है 243। और बिहार विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है ये आपका 75 है। डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है, तो कार्यवाही करता है तो ये आपका लोकायुक्त करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। देखिए, ओडिशा में लोकायुक्त अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1970 में जो है उड़ीसा में पारित किया गया था। वर्ष 2018 तथा 18 तक जो है 23 राज्यों तक एक संघ शासित क्षेत्र ने अपने यहाँ लोकायुक्त जो है संस्था की स्थापना भी किया है। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक सेकेंड, बोला कि 42वां संविधान है ना, 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो अनुच्छेद 51 का क होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही आंसर होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है संविधान के भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जो है शामिल किया गया है। अगला कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई है ना, आरटीआई अधिनियम डैश में जो है लागू और संचालित हुआ है। इसका आंसर देखेंगे तो 2010 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है, तो ये कौन से देश से अपनाया गया है, तो आपका रूस क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 41 का हमारा बी सही होगा। चलिए आगे हमारा है, बोला कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से हमारा कौन सा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये आपका एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है, तो देखिए ये आपका जो है जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 43 का हमारा जो है बी सही होगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसने दिया था, प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था। देखिए हाइगेन्स हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 44 का सी होगा। देखिए न्यूटन के कणिका सिद्धांत में प्रकाश को कणों से जो है निर्मित माना गया है, जबकि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत में प्रकाश के तरंगों के रूप में माना गया है। अगला कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, आंसर हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर जो है 45 का डी सही होगा। अगला कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का जो है प्रसंस्करण पाया जाता है, इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा SP होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही होगा। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, स्थिर अनुपात का नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है दिया गया है बताइएगा, तो ये आपको हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट होगा, जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएगा। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 का ए होगा। देखिए वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग में अगर योगदान देने वाली गैस की बात करते हैं तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। भारी जल के
नामकरण का आधार क्या है? तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए यह जो है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी जो है समस्थानिक है। तो आप बोल सकते हैं 49 का हमारा बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है? वृद्धि रोधक जो आपका रोधक पादप हार्मोन है कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा बी होगा। यह बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है और पत्तियों के विलगन सक्रिय जो है भूमिका भी निभाता है। अगला है कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या असर पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेराल, देखिए ये आपको जगह विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसकी कमी से जो है जनन क्षमता प्रभावित होता है। यह पत्ती वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं जो है वनस्पति तेल में यहाँ पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, वही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक नाभिकी यानी नाभिक का सिद्धांत जो है किसने किया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है किया गया था। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा तो देखिए अचर रहती है। क्या रहती है? अचर रहती है। ठीक है, देखिए किसी तंत्र की कुल ऊर्जा जो है सदैव संरक्षित रहती है। जब वस्तु महत्व यानी महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसके केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से जो है काली हो जाती हैं। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है कि यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा? देखिए उसका आप क्वथनांक देखेंगे तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। क्वथनांक जो है इसका बढ़ जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? देखिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें 57 का जो है डी सही आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए विभिन्न जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया जो है वर्गीकी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वर्गीकी कहलाती है। कौन सा ऊतक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो ये आपको हो जाएगा फ्लोएम होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी होगा, लार ग्रंथि। ये नहीं है, बाकी एड्रिनल है, थायराइड भी इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे हमारा क्या है, बोला कि सोडियम एक जो है आपका प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए जो है सोडियम को मिट्टी के तेल में जो है रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 61 का डी होगा। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की जो पत्तियां होती है आपका चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। टैगा वन के वृक्ष की जो पत्तियां होता है वो आपका नुकीली होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक में जो है सुमेलित नहीं है? संस्थान और एक तरफ जो है हमारा मुख्यालय, यानी कौन हमारा गलत है? देखिए केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो बांदा, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए जो आपका ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। एक सेकेंड, ये आपका केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, हाँ ठीक है। और बात करेंगे जो आपका दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी, है ना, सस्य वानिकी की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? नैरोबी में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलता है। डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो डैश कहलाता है। तो ये आपका क्लोरोफिल हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। गलत हमारा कौन सा है, देखिए नैयर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, यही हमारा जो है गलत है। यहाँ पे देखिए केरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केरल। बाकी मुकाम्बिका की बात करते हैं तो कर्नाटक सही है, डालमा जो है हमारा झारखंड सही है, और कांटी गांव जो है ये आपका गोवा सही दिया गया है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें अगर हम देखें न तो निर्यात न ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर जो है 66 का डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है मोड वेट यानी संशोधित मूल्य वर्धित कर, है ना, वर्धित कर का संबंध जो है किससे है, देखिए इसका जो संबंध है आपका बिक्री कर से है। किससे है, बिक्री कर से है। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, बोला गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन। देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। जो इसका योजना का अवधि रहा है वर्ष 1974 से लेकर के 78 तक आप बोल सकते हैं, इसका जो है अवधि रहा है। इसमें जोर दिया गया था गरीबी उन्मूलन पर। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सरकार किसका था, तो मोरारजी देसाई का। अगला कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य जो है सच है। देखिए सच पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो यह एक मौर्य राजनैतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है, सही है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है, सही है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी जो है कोई अन्य माध्यम नहीं है, तो आंसर आप बोलेंगे तो उपयुक्त हमारा जो है सही है। किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जो है जीता है, कौन, तो इसका उत्तर हो जाएगा विहान ताल्या विकास। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 70 का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। कॉन्क्रीट पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा शशि शेखर वेम्पति हो जाएगा, है ना, वेम्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए शशि थरूर दिया गया है, तो अंबेडकर ए लाइफ जो है शशि थरूर का है, और माई लाइफ एज ए कॉमरेड की बात करते हैं तो के सैलेजा, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि अबुआ आवास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम या फिर योजना है, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड का है। किसका है, झारखंड का है। 72 का हमारा यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका दोहा में किया जाएगा। कहाँ पे, दोहा में। ठीक है, ये आपका 2030 का पूछा गया है। 2026 का भी पूछा जाता है, तो ये आपका 2026 का जो है 20वां हो जाएगा, और ये आपका नागोया यानी जापान में होगा। 2034 भी याद रखिएगा, 2034 वाला ये आपका जो 2034 से ये आपका 22वां नंबर का होगा, ये आपका रियाद सऊदी अरब में होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका इटली होगा। ऑप्शन नंबर जो है 74 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन जो है आपका कजाकिस्तान में होगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो है आपका युगांडा में होगा। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा जो है जारी होता है, तो ये जारी होता है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये आपका जारी होता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा लाल सामरिया। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 की ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो है किसे चुना गया है, 2023 की बात करते हैं तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 78 का ए होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत हमारा कौन सा है, देखिए
ऑपरेशन सजग की बात करते हैं तो भारत एवं सूडान, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑपरेशन अजय जो है आपका भारत एवं इजराइल सही है। ऑपरेशन करुणा की बात करते हैं तो भारत एवं म्यांमार जो है यहाँ पे सही दिया गया है। ऑपरेशन गरुड़ की बात करते हैं तो ये आपका जो है सीबीआई सही दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपका देखा जाए तो जो आपका ऑपरेशन सजग है ये आपका किससे संबंध रखता है, तो देखिए ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए जो है संचालित किया गया एक अभ्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक जो है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2024 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बचता है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर डेली सेट लगाइए, उसके बाद मैथ और रीजनिंग पे बनाइए। देखिए अब जब सेट ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो पहले आपको सेट मिल जाएगा, सुबह ही सेट बनाने के बाद आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है एक तरीके से फायदेमंद होगा। तो आप लोगों ने 80 में से कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट कीजिएगा। आगे में देखिए क्या बोलते हैं कि किरण पब्लिकेशन का भी सेट आ गया है हमारे पास, उसके बाद मार्केट में और भी बेहतर जो भी सेट आता है वो आपको करवाया जाएगा। उसके लिए आप देखिए, आप निश्चिंत रहिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए आपको करवाया जाएगा बहुत सारा सेट। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।